हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोडिंग का नशा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा पॉइंटर्स चैप्टर चल रहा है और उसका है हमारा आज डे नंबर 8। और डे नंबर 8 है, ठीक है। और हमारे पूरे पॉइंटर पूरे सी लैंग्वेज सीरीज का जो हमारा लेक्चर नंबर है 39, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता ही है। और हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? पॉइंटर एंड एरे। एरे का हम लोग कैसे पॉइंटर्स में यूज़ करेंगे, कैसे उसका कोड लिखेंगे, उसे पूरा अच्छे से मैं समझाऊंगा ड्राई रन करके। आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। पॉइंटर्स एक एड्रेस का चैप्टर है। यहाँ पे सारा का सारा काम हम लोग एड्रेस के थ्रू करते हैं। इतना तो आप लोगों को पता ही है। तो उसे पढ़ने से पहले आप लोगों को जो मैंने बेस एड्रेस आप लोगों को पढ़ाया था, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो जाइए उसे देखिए। सी लैंग्वेज के प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी, नहीं तो पॉइंटर के भी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी। कोडिंग का नशा चैनल पे जाइए और देखिए। मैं एक बार शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ कि बेस एड्रेस आखिर होता क्या है। तो बेस एड्रेस, ठीक है। तो बेस एड्रेस होता क्या है? तो बेस एड्रेस कुछ बड़ी चीज नहीं। मैंने आप लोगों को बताया था कि इंट टाइप का, मान लीजिए कि एक कोई भी वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल या फिर कोई भी वेरिएबल, तो उस और इंट का कितना होता है? 4 बाइट साइज होता है। तो ये जो वेरिएबल पी हमने बनाया, इसके पास 4 एड्रेस होंगे, ठीक है। पी का हमारा 4 एड्रेस होगा, ठीक है। एक का अगर मान लीजिए 100 है तो इसका 101, इसका 102 और इसका 103, ठीक है। और बेस एड्रेस हम लोग इसे कहते थे, ठीक है। ये था हमारा बेस एड्रेस। जब भी अगर हम लोग पी का एड्रेस को प्रिंट कराएंगे तो हमेशा हमारे पास 100 आएगा, ठीक है। एज्यूम किया है मैंने बस 100। ऐसे कोड में करोगे तो कुछ और आएगा, लेकिन वो जो कोड में करोगे आप लोग, वो उसका बेस एड्रेस ही होगा, ठीक है। तो हमारे इन टाइप का जो साइज होता है 4 होता है। तो ये क्यों मैंने यहां पे बताया, बेस एड्रेस में क्यों आप लोग को याद दिलवा रहा हूं, आप लोग को आगे पता चल जाएगा, ओके। जब मैं कोड में इसे बताऊंगा तो आप लोग समझ जाओगे आखिर मैंने क्यों बेस एड्रेस को आप लोगों को याद दिलाया, ठीक है। और अगर इसी में हम लोगों को p+1 करना है, यह छोड़ो, कोड में ही बात करते हैं इसका, ओके। अभी आप लोग याद हो गया ना कि बेस एड्रेस होता है और इसका 4 एड्रेस होता है, लेकिन हमारे पास बेस एड्रेस ही आता है। लेकिन अगर मुझे इसके नेक्स्ट वेरिएबल में जाना है, मान लीजिए कि p+1 करेंगे तो अपने अगले वेरिएबल में चला जाएगा। तो आप लोगों को लगता होगा कि इसमें जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। मैंने इसको डिस्कस ये चीज़ कर चुका हूं, उस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से आप समझ जाइएगा। आप अगर मान लीजिए कि p+1 में करूंगा तो आप लोगों को लग रहा हो कि 101 इसका आंसर आएगा, लेकिन नहीं, 101 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब p+1 करोगे ना तो ये नेक्स्ट वेरिएबल में जाएगा। तो नेक्स्ट वेरिएबल में जाएगा तो जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर एक पहले जो मैंने वेरिएबल बनाया था p, तो उसका 4 एड्रेस है, तो नेक्स्ट वेरिएबल का नेक्स्ट 4 एड्रेस होगा, ठीक है। कुछ भी मान लीजिए इसको, ठीक है। तो जब प्लस करोगे एड्रेस को, आप p+1 करोगे, तो इस बार ये वाला जब बेस एड्रेस दे रहा था, तो फिर इसके बाद ये वाला बेस एड्रेस देगा, वो जो भी होगा, समझे। यही होता है +1 करने के बाद नेक्स्ट वेरिएबल में जाता है, ना कि नेक्स्ट बाइट में, बिट्स में, ओके। समझ गए? हमेशा नेक्स्ट वेरिएबल में जाएगा, हमेशा, और उसका हमेशा बेस एड्रेस ही देगा। बेस एड्रेस कौन होता है? फर्स्ट वाला, समझ गए। अब इसे कोड में और भी बेहतर तरीके से हम समझते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स, पॉइंटर में एरे कैसे यूज किया जाता है उसका मैंने यहां पे कोड आप लोगों के लिए लिख दिया है। अब इसी कोड को मैं ड्राई रन करके बिल्कुल इजी तरीके से अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। यहां पे स्पेस, यहां पे लाइन मैंने छोड़ा है, यहां पे लाइन छोड़ा और यहां पर लाइन छोड़ा है। वो क्यों छोड़ा है इसका कोई वजह नहीं है, नहीं भी छोड़ोगे तो काम चलेगा, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए बस मैंने यहां पे लाइन छोड़ा है, इसके बीच में गैप दिया है, बस, और कुछ नहीं। गैप नहीं दोगे नो प्रॉब्लम, ओके, बस समझाने के लिए। अब क्या हम लोगों को आगे समझना है, तो
मैंने इंट टाइप का ये 3 वेरिएबल्स मैंने लिए हैं। एक एरे बनाया है, एक पॉइंटर वेरिएबल वो भी इंट टाइप का हुआ, एक आई वो भी इंट टाइप का हुआ। आई क्यों? क्योंकि मुझे एक लूप की ज़रूरत थी कि वो हर एड्रेस को एक्सेस करे और एरे का एड्रेस को और उन सारे एड्रेसेस को में वो वैल्यू को पुट करे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 साइज का एरे बनाया है। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे 5 साइज का एरे बनाया है तो हमारा एरे किस तरीके का होगा? तो हमारा जो एरे होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि ये एरे है। ठीक है, ओके। इसका इंडेक्सिंग, एक मिनट, 1 2 3 4, ठीक है। इसका इंडेक्सिंग कुछ इस तरीके से होगा, 0 1 2 3 4, ओके। और इसका एड्रेस क्या होगा? कुछ इस तरीके से। इसका मान लीजिए 100 है तो इसका 104 होगा, इसका 108 होगा, इसका 112 होगा, इसका 116 होगा। ठीक है, 4 बढ़ेगा ना। मैंने आपको क्या बताया था एड्रेस कैसे होता है? जब इंट ब्लॉक का है, ये इंट टाइप का एरे है हमारा, तो फर्स्ट जो वेरिएबल है, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि एरे जो है, अगर हमने 5 साइज का एरे बनाया है तो ये 5 वेरिएबल हमें प्रोवाइड कराता है इंडेक्सिंग के नाम से। ठीक है, ये इंडेक्सिंग है। ठीक है, तो इंडेक्सिंग के नाम से ये 5 वेरिएबल हमें प्रोवाइड करता है और पांचों वेरिएबल का कुछ एड्रेस होगा। तो ये 5 अलग अलग वेरिएबल है। एक ही वेरिएबल का 5 बाइट नहीं होता है, 4 ही बाइट होता है। तो उस बाइट को तो वो लेगा ही नहीं, वो तो हमेशा अपने बेस एड्रेस को ही लेगा। तो पहले वेरिएबल का बेस एड्रेस 100 होगा तो दूसरे वेरिएबल का बेस एड्रेस 104 ही ना होगा, क्योंकि 4 बाइट होता है तो वो 4 आगे बढ़ेगा। तो अगले वेरिएबल का बेस एड्रेस क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि 4 आगे फिर से बढ़ेगा, फिर से 4 आगे बढ़ेगा तो 12 होगा, फिर से 4 आगे बढ़ेगा तो 116 होगा। तो कुछ इस तरीके से इंडेक्सिंग होता है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ ही गए। ओके, तो अब क्या आगे हमें समझना है? मैंने क्या किया है, एक्स में एड्रेस डाल दिया है A0 का। ठीक है, A0 क्या है? A0 हमारे ये वाला है ना, A0 हमारा ये है। तो जब हमारा A0 ये है तो मतलब कि x का एड्रेस क्या हो गया? x का एड्रेस क्या हुआ? 100 ही हुआ ना x का एड्रेस, क्योंकि यहां पे मैंने क्या डाला है? एड्रेस ऑफ A0। तो एड्रेस ऑफ A का 0 का एड्रेस क्या है? 100। तो x का वैल्यू अब x में 100 चला गया है, मतलब कि x एक पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, तो x अगर एक पॉइंटर वेरिएबल है तो वो उस एड्रेस को, जिस एड्रेस को कंटेन करता है, तो उस एड्रेस को वो एक्सेस भी कर सकता है। ठीक है, उसी एड्रेस को, जिसका भी वो एड्रेस होगा उसको वो एक्सेस करेगा। तब मतलब कि x जो है अभी फिलहाल के लिए किसको एक्सेस कर रहा है? 100 को एक्सेस कर रहा है, या फिर 0 को एक्सेस, जिसको भी बोलिए, जिसका वो एड्रेस रखता है उसको वो एक्सेस करेगा। बस बात खत्म। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये समझते हैं कि ये स्कैनएफ इस फॉर लूप की मदद से कैसे इस पूरे एरे में वैल्यूज को रखेगा, कैसे, तो इसे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ये फॉर लूप चलेगा। ठीक है, फिर इस कंडीशन को ये चेक करेगा, तो ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू। इतना तो आप लोग को पता ही होगा फॉर लूप, आप अगर आपने लूप चैप्टर पढ़ा है तो। ठीक है, उसके बाद ये आएगा इस स्कैनएफ में। ठीक है, स्कैनएफ क्या करेगा? वैल्यू मांगेगा और कहाँ पर देगा? हमारे एरे के इंडेक्सिंग में, मतलब कि हमारे जो भी ए नाम का एरे है उसमें हमारा वैल्यू धीरे धीरे करके पुट करेगा, 5 वैल्यू। ठीक है, तो स्कैनएफ में जाने के बाद इसे वो सॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करेगा तो क्या आएगा? x प्लस आई। आप लोग अभी ये सोच रहे होगे स्कैनएफ में तो एड्रेस ऑफ लगता है इस जगह पे, यहाँ पे ऐसे एड्रेस ऑफ लगता है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि
एक्स जो है हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, यहाँ पे इंट में मैंने दिखाया है आपको, एक्स हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। तो जब हमारा एक्स पॉइंटर वेरिएबल है तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस ही कंटेन करता है और उसी एड्रेस को वो एक्सेस करता है, ठीक है। तो x प्लस आई, तो यहां पे मैंने x प्लस आई बोला, तो x का वैल्यू, पहले x क्या कंटेन करता है ये हम देखेंगे। तो x ये कंटेन करता है, तो ये क्या है, एड्रेस ऑफ A0। तो A0 का एड्रेस 100 है, जो मैंने लिखा है यहां पे, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। तो x में क्या आ गया, x में आ गया 100, ठीक है। x में 100 आ गया, वो क्या है, वो एड्रेस है A0 का, तो बिल्कुल सही बात है। तो क्या होगा, x प्लस आई करेगा तो 100 प्लस आई, आई क्या है 0, आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0 है तो यहां पर भी 0 आएगा, तो 100 प्लस 0 100 ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये 100 रह गया, तो इसका मतलब स्कैनफ क्या करेगा, 100, जिसका एड्रेस 100 है उस एड्रेस पर वो वैल्यू जो भी यूजर देगा वो पुट कर देगा, सिंपल। तो 100 किसका एड्रेस है, तो 100 किसका एड्रेस है, इसका, है ना। तो जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे, मान लीजिए कि मैंने 5 पुट किया तो वो यहां पर आ जाएगा A0 पे, काम खत्म। एड्रेस के थ्रू यहां पे एक्सेस किया जा रहा है, देखिएगा एड्रेस के थ्रू। अब क्या आएगा, अब एक बार हमारा लूप चला, एक एड्रेस में हमने 5 पुट कर दिया, ठीक है। तो फिर से ये लूप चलेगा, फिर से लूप चलने के बाद फिर से ये ट्रू होगा, आई प्लस प्लस के कारण ये इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा 0 से 1, एक इंक्रीमेंट ही होता है, ठीक है। फिर इसे चेक करेगा तो ये भी अभी भी ट्रू ही है, सॉल्व कर लीजिएगा आप, ठीक है, ट्रू है। फिर से स्कैनफ में जाएगा, वही सेम टू सेम चीज़ें फिर से दोहराएंगी। एक्स हमारा 100 ही है अभी, ठीक है। जब हमारा एक्स 100 है लेकिन आई का वैल्यू हमारा हो गया है चेंज, आई हो गया है 1। जब आई हमारा हो गया है 1 तो 100 प्लस 1, तो 100 प्लस 1 होगा तो क्या होगा मुझे बताइए, क्या 101 होगा, नो। जब हम लोग 1 प्लस करते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप मेरा वीडियो रेगुलरली देख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो, जब हम लोग 1 प्लस करते हैं तो वो अपने बाइट में नहीं जाता है, वो जाएगा कहाँ, वो जाएगा अपने नेक्स्ट वेरिएबल में। तो नेक्स्ट वेरिएबल उसका क्या है, 104, है ना, उसका नेक्स्ट वेरिएबल है 104। तो जब x प्लस 1 करेंगे तो वो 104 को एक्सेस करेगा, इसे अब समझे। तो जब ये 104 को एक्सेस करेगा x प्लस 1, तो क्या होगा, 104 को एक्सेस करेगा तो 104 में एक और वैल्यू मांगेगा, तो हम एक और वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। मान लीजिए कि मैंने 4 किया, सिंपल। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा फिर से आई प्लस प्लस के कारण फिर से ये हमारा आई एक इंक्रीमेंट होगा, हो जाएगा फिर 2 होने के बाद फिर से 2 आगे बढ़ेगा। इंट ब्लॉक हमारा 4 बाइट का होता है, इसलिए हमेशा 4 बाइट आगे बढ़ रहा है, ये तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा, मैंने पढ़ाया भी था ये चीज को पहले। तो 4 बाइट आगे बढ़ रहा है, इसलिए जब हमारा आई का वैल्यू हुआ 2 तो x प्लस 2 हुआ यहां पे। तो x प्लस 2 मतलब कि 100 प्लस 2, तो यहां पे 100 प्लस 2 होने के बाद मतलब हुआ 2 वेरिएबल आगे, मतलब कि इस वाले 100 के 2 वेरिएबल आगे। तो 2 वेरिएबल आगे क्या है, 2 वेरिएबल आगे है 108, तो 108 में फिर पुट करेगा, मान लीजिए मैंने 3 दिया, ऐसा ही करके फिर से आई का वैल्यू आई प्लस प्लस के कारण हो जाएगा 3। जब 3 होगा तो आई एक्स प्लस 3 होगा, मतलब कि 100 प्लस 3, तो 100 प्लस 3 करेंगे तो इस बार 3 वेरिएबल आगे जाएगा। तो 3 वेरिएबल आगे जाएगा तो हो जाएगा, इसका कौन सा एड्रेस पर जाएगा, 112 पे। समझ रहे हो ना कैसे कैसे ये हो रहा है।
तो 112 पर गया। 112 पर क्यों गया? क्योंकि 4 आगे बढ़ रहा है, ठीक है, 4 आगे बढ़ रहा है ना। तो 100 में अगर मैं 3 प्लस करूंगा तो 3 बार 4, 3 मतलब कि 3 बार 4, तो 4 8 और 12, 4 4 8 और 4 12, 112 हो गया। अब इसलिए उसके बाद क्या होगा कि वो 112 में फिर से एक वैल्यू में दूंगा, और वैसे ही करके एक बार और लूप चलेगा। फिर उसके बाद हो जाएगा आई का वैल्यू, आई प्लस प्लस की वजह से हो जाएगा आई का वैल्यू 4। आई का वैल्यू 4 होगा। अभी भी ये ट्रू ही है ये कंडीशन, लेकिन इस बार क्या हो गया है, आई भी 4 हो गया, ये भी 4, तो ये इक्वल हो गया, इसलिए ट्रू है। फिर से स्कैनफ की वजह से फिर से लूप मतलब कि ये वैल्यू देगा 100 प्लस 4। 100 प्लस 4 मतलब कि 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 बाइट, हमेशा इंटू 4 होता है क्योंकि हमारा इंट ब्लॉक 4 बाइट का है। हमारा ये जो इंट ब्लॉक है वो 4 बाइट का है, इसलिए जब जब आई का वैल्यू चेंज हो रहा है उसमें इंटू 4 हो रहा है। इसलिए देखिए, जैसे पिछली बार आई का वैल्यू जब 3 था तो उसमें इंटू 4 हुआ था तो 12 हुआ था, इसलिए उसने इस वालों को एक्सेस किया था। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर उसके बाद जब अभी इसका वैल्यू 4 है तो इंटू 4 होगा 16, इसलिए इसने इस वाले को एक्सेस किया। आप समझे? यहाँ पे मैंने एक और वैल्यू दे दिया 1। बस इसी तरीके से इसने अपने अंदर सारा वैल्यूज़ को पुट कर लिया, स्टोर कर लिया। समझे? इसे मैं हटा देता हूँ। स्टोर कर लिया, ठीक है, हो गया, इसने स्टोर कर लिया है। अब मैं इसे फिर से लिख देता हूँ 5 4 3 2 1। स्टोर करने के बाद अब क्या होगा, क्या होगा? स्टोर करने के बाद मैं चाहता हूं कि वो वैल्यू को मैं प्रिंट करवाऊं, उन सारे वैल्यूज़ को जिसने इसे स्टोर किया है। स्टोर कैसे किया है एक बार मैं कंपाइल करके बता देता हूं आप लोगों को। जैसे कि मैंने दिया 5 4 3 2 फिर 1, इसने सारे वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर कर लिया, हो गया। क्योंकि उसके आगे कोई कोड नहीं है, इसलिए इसने कोड नहीं था ही नहीं, तो कोड हमारे इंड हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूं कि उन सारों को वो एक्सेस करके प्रिंट कर दे। एक्सेस करने के लिए इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, बस उसमें चेंजिंग क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है ना, लेना तो है नहीं वापस फिर से, इसलिए प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंटफ का यूज़ करेंगे बस। और उसके बाद इसे हम लोग ये बना देते हैं, ठीक है। तो इसे मैंने पॉइंटर वेरिएबल क्यों बना दिया, पॉइंटर क्यों बनाया, ये सवाल है। तो ये इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि ये देखिए, मान लीजिए कि जब पहली बार चला होगा एकदम सेम टू सेम इसी की तरह ये चला होगा, ठीक है। ये जब चला होगा तो 100 प्लस आई का वैल्यू सबसे पहले 0 होगा, तो 100 प्लस आई हुआ होगा, तो 100 प्लस 0 हुआ होगा, तो प्लस होने के बाद वो 100 ही रह गया होगा। तो 100 रहने की वजह से ये एस्ट्रिक क्या करता है, पॉइंटर क्या करता है, उस एड्रेस को पॉइंट करता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये 100 है इतना, तो जब ये 100 है तो ये 100 को पॉइंट करेगा। तो 100 किसका है ये चेक करेगा कि 100 में कौन सा वैल्यू रखा हुआ है। तो यहाँ पे 100 में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 में 5 वैल्यू लिखा हुआ है, तो वो हमें 5 प्रिंट कर देगा पहली बार जब लूप चलेगा। वैसे ही करते करते 5 बार लूप चलेगा, 0 से लेकर 4 तक। 5 बार जब लूप चलेगा तो ये धीरे धीरे करके सारे वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा, पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, इस तरीके से प्रिंट कर देगा। उसके बिहार के बीच में हमें गैप चाहिए, तो यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे, तो ये सभी को प्रिंट कर देगा। देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अच्छा हाँ, एक गड़बड़ है, यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। और एक मैसेज पहले मैं प्रिंट कर देता हूँ, ऐसे थोड़ी आसानी होगी। प्रिंटफ की मदद से द एलिमेंट्स आर
बैकस्लैश एन, ठीक है, एक यहाँ पर भी बैकस्लैश एन लगा ही देता हूँ। अब मैं इसे कंपाइल करूँगा। ओह, यहाँ पे सेमी कॉलोन थोड़ा छूट गया है, सेमी कॉलोन, ठीक है। अब मैं इसे कंपाइल करूँ, कंपाइल करने के बाद मैं इसे 5 नंबर दे रहा हूँ, 4 3 2 फिर 1। ये देखिए द एलिमेंट आर 5 4 3 4 1, 5 4 3 2 1। इन सारे एलिमेंट को उसने एड्रेस के थ्रू एक्सेस किया कि नहीं किया, कि नहीं किया, बताइए। बिल्कुल किया। कैसे किया वो तो आप लोग समझ ही गए हो कि किस तरीके से ये एड्रेस ले रहा है। हमेशा इसका ये चेंज हो रहा है, जैसे ये चेंज हो रहा था स्कैनफ वाला 100+1, फिर 100+2, फिर 100+3, वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। वो एड्रेस को एक्सेस कर रहा था उसमें वैल्यू पुट करने के लिए स्कैनफ, और ये एड्रेस को एक्सेस कर रहा है उस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, और पॉइंटर की मदद से उस एड्रेस को उसे पता चल जा रहा है कि अच्छा हाँ उसी एड्रेस पर मुझे पॉइंट करना है। जैसे जैसे ये चेंज होगा उसे उसे उस एड्रेस पर ये पॉइंट करते जाएगा, और उस एड्रेस को का वैल्यू को वो हमारे पास देते रहेगा। अब इसमें हम लोग एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, उन सारे वैल्यूज़ को जिसने इसने स्कैनफ ने लिया एरे में, ठीक है, उन सभी को हम लोग प्लस भी करा सकते हैं। वो कैसे कराएंगे, बहुत ही सिंपल है। उसे कराने के लिए सबसे पहले हमें फॉर लूप का बॉडी को क्रिएट करना होगा। बॉडी को क्यों क्रिएट करना होगा, क्योंकि जो फॉर लूप जो होता है ना, अगर बॉडी आप नहीं बनाओगे तो उसके बाद जो पहला लाइन है उसी को वो अपना बॉडी मानेगा, सिर्फ पहला लाइन को, उसके नेक्स्ट वाले को अपना बॉडी नहीं मानेगा। इसलिए बॉडी बनाना पड़ रहा है, आप समझे। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद एक और वेरिएबल जो यहाँ पे मैंने बना चुका हूँ सम इज इक्वल टू 0 नाम से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस एस्ट्रिक, मतलब पॉइंट जो भी कहो, x प्लस आई। देखिए, ठीक है। फिर हम निकलेंगे लूप से बाहर, फिर लिखेंगे। तो लूप से बाहर हम क्यों निकले, अगर लूप के अंदर रहेंगे ना तो वो बार बार प्लस करके हम लोग 5 बार हमें दिखाएगा, इसलिए हम लूप के बाहर निकल गए। उसके बाद द सम इज %d, द सम इज %d में हम किसको प्रिंट करेंगे, सम को। हो गया, खत्म। अब देखिए क्या होगा, पहली बार जब इसका वैल्यू 100 होगा, पहली बार लूप चलेगा तो 100 होगा, उसको ये पॉइंट करेगा, देखेगा अगर अच्छा उस पर तो 5 है, तो सम में 5 को प्लस कर देगा। सम का वैल्यू क्या है यहाँ पे ऊपर 0, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा लेकिन सम का वैल्यू मैंने ऊपर 0 दे रखा है। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो सम है, सम में वैल्यू 0 है ना, अब देख लिया आपने। तो सम में जब वैल्यू हमारा 0 है तो क्या होगा आगे, तो सम में इसको प्लस कर देगा। ये जिसको भी पॉइंट कर रहा है, मान लीजिए कि ये 100 को पॉइंट कर रहा है तो ये इसका वैल्यू तो 5 हो गया। यहाँ पे ये नहीं लिख के 5 भी मानोगे तो बात सही है, एक ही बात है, क्योंकि वो उस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, 100 को ये पॉइंट कर रहा है, और 100 में हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे 5 भी बोल सकते हो आप। तो 5 + 0 5, तो पहली बार हमारा तुरंत अभी सम का वैल्यू चेंज हो चुका है, क्या 5 हो चुका है। इसे याद रखने वाली चीज़ है ये, ठीक है। उसके बाद दोबारा लूप चलेगा, फिर दोबारा लूप चलेगा तो प्रिंटफ चलेगा और ये प्रिंट कर देगा 4। प्रिंट करने के बाद अभी इसका वैल्यू हो गया है 4, ठीक है, एकदम सेम टू सेम इसी तरीके से 4 हो गया है। सम का वैल्यू हमारा अभी 5 हो गया था, तो 5 + 4 करेगा तो 9 हो जाएगा। वैसे ही करते करते फिर 3 को प्लस करेगा, फिर 2 को, फिर 1 को, फिर उस सभी को प्लस करके सम में असाइन कर देगा। सम में असाइन करने के बाद ये लूप हमारा जब फॉल्स होगा, फॉल्स होने के बाद ये लास्ट वाला लाइन चलेगा प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या करेगा, हमारे सम को वो प्रिंट कर देगा। तो हम आप लोगों को दिखाते हैं वो कैसे प्रिंट कर रहा है। हम अब इसे कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद हम वही 5 वैल्यूज़ लेंगे, और देखिए 5 वैल्यू हमने लिया। 5 वैल्यू लेने के बाद यहाँ पे एलिमेंट आ गया, उन सारों को एक्सेस कर लिया, और एक्सेस करने के बाद उस सभी को प्लस कर दिया, हमारा आंसर आ गया 15।
सिंपल। इसे मैं अब हटा देता हूं, समझे? एकदम सिंपल, एकदम सही। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से पॉइंटर में एरे कैसे यूज़ किया जाता है समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कमेंट में ही, नहीं तो उस पर एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कभी भी वीडियो किसी बहुत सारी चीज़ की वीडियो आती रहती है। अभी बीसीए की बहुत सारी चीज़ों की ही वीडियो आने ही वाली है। अगर आप बीसीए कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ओके? अगर बीटेक कर रहे हो तो भी, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम ही रहता है दोनों का सीएस ब्रांच से। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।